आज की क्लास में करेंगे छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्यों की प्रैक्टिस। हिंदी बताऊंगी, उनको कैसे उच्चारण करते हैं वो बताऊंगी और उनकी अंग्रेजी भी बताऊंगी। देखो, छोटे और बड़े दोनों मिक्स वाले वाक्य है, लेकिन आपका फोकस छोटे वाले वाक्यों पर ज्यादा होना चाहिए। रीजन बीइंग कि कई बार क्या होता है कि आप वाक्य याद कर लेते हो पर बोल नहीं पाते हो, बट अगर वाक्य जो है वो छोटा हो और ज्यादा प्रैक्टिकल हो तो आपको बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती, आप आसानी से अपने डर को तोड़ करके बोल सकते हो अंग्रेजी, है ना। इसीलिए मेरी चॉइस हमेशा छोटे वाले वाक्य होती है टू स्टार्ट विथ। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। तो जितने भी पुराने लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। और इसके अलावा जो भी नए लोग हैं, भाई आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, आगे की और ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहे। इसलिए क्लास को चलिए शुरू करते हैं। कौन है, कहेंगे हु इज इट। कौन है, हु इज इट। कौन ठकठका रहा है। ठकठकाना जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी उंगलियों का और दरवाजे का सहारा, उंगलियों से दरवाजे के ऊपर या कोई भी सामान, कोई भी चीज के ऊपर जो है हम लोग आवाज निकालते हैं उंगलियों की मदद से, है ना। ठकठकाना जो है ये प्रोसेस है, वो हिंदी में कहते हैं, राइट। अंग्रेजी में इसको नॉक कहते हैं और क्योंकि प्रोसेस ये चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस में है, तो कहेंगे हु इज नॉकिंग। क्या कहेंगे, हु इज नॉकिंग। जाओ देखो, तो गो एंड सी या गो सी। तो गो सी अगर आप यूज करते हैं तो बीच में कॉमा लगाना जरूरी है और सिंपली मतलब बोलते वक्त थोड़ा ठहराव लाना जरूरी है बेसिकली। और गो एंड सी बोलेंगे तो कोई इशू नहीं है, चलेगा। कोई आया है, समवन हैज कम। कोई आया है, समवन हैज कम। थोड़ा रुको, वेट अ लिटिल। थोड़ा रुको, है ना। थोड़ा आपने डिफाइन नहीं किया 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको या 15 मिनट रुको, तो हमने अ लिटिल का यूज किया क्योंकि हमने कहा थोड़ा, क्वांटिटी पता नहीं है, टाइम ड्यूरेशन पता नहीं है, बाउंडेशन पता नहीं है, तो कहा थोड़ा रुको, वेट अ लिटिल। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। क्या हुआ, वॉट हैपेंड। क्या हुआ, वॉट हैपेंड। मुझे बताओ, टेल मी। मुझे बताओ, टेल मी। आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम या फ्रॉम वेयर यू आर। फ्रॉम वेयर यू आर, एक्चुअली ना वेयर आर यू फ्रॉम ही होगा, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। इसको ऐसे ही यूज करना, फ्रॉम को आगे मत लगाना। फ्रॉम आगे लगाने पे ना वाक्य थोड़ा रूड हो जाता है और ये रूड कॉन्वर्सेशन में आता है। मतलब जहां कहीं से भी हो, तुम कहीं से भी हो, वेयर फ्रॉम वेयर यू आर, या इनफैक्ट इसमें इस तरीके से बोलने के लिए वेयर एवर का यूज होगा, तो फ्रॉम को बाद में ही लगाना, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। कृपया मुझे बताओ, प्लीज टेल मी। कृपया मुझे बताओ, प्लीज टेल मी। मेरे लिए कोई सेवा, एनी सर्विस फॉर मी। मेरे लिए कोई सेवा, एनी सर्विस फॉर मी। कोई काम है क्या, डू यू हैव एनी बिजनेस। कोई काम है क्या, डू यू हैव एनी बिजनेस। आप क्या लेना चाहेंगे, वॉट वुड यू लाइक टू टेक या वॉट वुड यू लाइक टू हैव। देखो, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। दोनों ही वाक्य यूज कर सकते हो बट सिचुएशन अलग अलग है ना। तो हैव जो है वो हमेशा खाने पीने से संबंधित बातों के लिए यूज करना जब इस तरीके के वाक्य में यूज करते हो, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, समथिंग लाइक दिस, ओके। खाने पीने की बात हो रही है, उसके लिए यूज करना। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, मान लो किसी स्टोर में गए हो जहां पर तुमको कपड़े देखने हैं, खिलौने देखने हैं, या जो भी तुमको देखना है, ठीक है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, वहां पर सेल्स गर्ल या सेल्स पर्सन जो है तुमसे पूछेगा, या अगर आप ये इस प्रोफेशन में है तो आप पूछोगे सामने वाले से, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। चाय या कॉफी, टी और कॉफी। टी और कॉफी। नहीं नहीं कुछ नहीं, नो नो नॉट अ बिट, या फिर नथिंग, ये भी यूज कर सकते हो। नथिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आप शर्मा क्यों रहे हैं, वाई आर यू फीलिंग शाय। शर्माना को अंग्रेजी में शाय कहते हैं ना कि बहुत शर्मीली लड़की है, तो शाय गर्ल है वो। क्या है, शर्माना इज अ प्रोसेस, हिंदी में शाय, ठीक है। आप शर्मा क्यों रहे हैं, वाई आर यू फीलिंग शाय। कृपया कुछ लीजिए, प्लीज हैव समथिंग। कृपया कुछ लीजिए, प्लीज हैव समथिंग। और कुछ, एनीथिंग एल्स। और कुछ, एनीथिंग एल्स। देर हो रही है, इट इज गेटिंग लेट। देर हो रही है, इट इज गेटिंग लेट। कुछ स्नैक्स दे दीजिए, प्लीज गिव मी सम स्नैक्स। कुछ स्नैक्स दे दीजिए, प्लीज गिव मी सम स्नैक्स। वहां जाओ, गो देयर। वहां जाओ, गो देयर। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। कपड़ों को आयरन कर दो, आयरन द क्लोथ्स। देखो, हिंदी में आयरन लिखते हैं, आयरन बोलते भी हैं, बट अंग्रेजी में जो है ना आर का उच्चारण नहीं किया जाता, इसको आयन पढ़ा जाता है, ठीक है। आयन, है ना। तो उच्चारण में गलती नहीं करना, स्पेलिंग रूल्स के वजह से ऐसा होता है। अब क्यों का, क्या, कहाँ, कैसे, किसने किया, इसने किया कि उसने किया, बताओ किसने किया,
ये सारी चीजें अगर अंग्रेजी के चक्कर में रहोगे तो फिर नहीं बोल पाओगे, है ना। तो अगर ऐसा है तो ऐसा है, इसको मान लो और अंग्रेजी बोलो, ठीक है। वैसे स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास में मैंने बताया हुआ है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आयरन द क्लोथ्स, बैग साफ कर दो, क्लियर दिस बैग या क्लीन दिस बैग, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। इसे धूप में डाल दो, पुट इट इन द सन, पुट इट इन द सन। गीले कपड़े वहां रखो, पुट वेट क्लोथ्स देयर, गीला यानी कि वेट, है ना, तो पुट द वेट क्लॉथ्स देयर। थोड़ी देर और बैठो, सिट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और बैठो, सिट अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और खड़े रहो, स्टैंड अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और खड़े रहो, स्टैंड अ लिटिल लॉन्गर। सिंपल है, सेम वाक्य है, एक जगह पे बैठने की बात हो रही थी, एक जगह पर खड़े रहने की बात हो रही है, एंड दैट इज इट। इसमें और कोई ज्यादा फर्क है नहीं, है ना। आप बहुत देर लगा रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, आप बहुत देर लगा रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। वहां कोई नहीं है, देयर इज नोबडी, वहां कोई नहीं है, देयर इज नोबडी। आज कौन सी डिश बनी है, व्हाट डिश इज कुक्ड टुडे, है ना, खाने में क्या बना है, क्या बनाया है, कौन सी डिश बनी है, इन सब के लिए व्हाट डिश इज कुक्ड टुडे। फोन रिसीव करो, गो रिसीव द फोन, जाओ जाके फोन रिसीव करो या फोन रिसीव करो, है ना। तो गो एंड रिसीव द फोन या गो रिसीव द फोन या सिंपली रिसीव द फोन, ये भी चलेगा। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना, ठीक है, तो आई एम फीलिंग टायर्ड। कृपया मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी, कृपया मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कृपया आराम करें, प्लीज टेक रेस्ट, कृपया आराम करें, प्लीज टेक रेस्ट। नहीं मैं हूं, नो इट्स मी, नहीं मैं हूं, नो इट्स मी। क्या वह अंदर है, इज ही इनसाइड, क्या वह अंदर है, इज ही इनसाइड। नहीं वह अंदर नहीं है, नो ही इज नॉट इन या नो ही इज नॉट इनसाइड, या सिंपली एक लाइन का जवाब नो। वहां मत खड़े रहो, डोंट स्टैंड देयर, वहां खड़े मत रहो, डोंट स्टैंड देयर। बाहर रुको, वेट आउटसाइड, बाहर रुको, वेट आउटसाइड। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कोई तुमसे मिलने आया है, समवन हैज कम टू सी यू, कोई तुमसे मिलने आया है, समवन हैज कम टू सी यू। आप अभी भी जाग रहे हैं, यू आर स्टिल अवेकिंग, आप अभी भी जाग रहे हैं, यू आर स्टिल अवेकिंग। कृपया अंदर आए, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आए, प्लीज कम इन। कृपया बैठिए, प्लीज सिट डाउन या प्लीज सिट, है ना। आराम से बैठ जाइए, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठ जाइए, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आपको किससे बात करनी है, whom have you have to talk या whom have you to talk, है ना, दोनों में से कोई भी चलेगा, जो आसान लगता है उसको यूज करेंगे। तुम गुस्सा क्यों हो, why are you angry, तुम गुस्सा क्यों हो, why are you angry। ये नहीं सिकुड़ेगा, it will not shrink, shrink का मतलब होता है सिकुड़ जाना, सिकुड़ना का मतलब क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है बताओ तो। आपने फूल देखे हैं, पेड़ पे रहते हैं, है ना, मतलब पेड़ पे जो खिलते हैं फूल, जो है पौधे पे खिलते हैं, वो एक दिन दो दिन फ्रेश रहते हैं, फिर धीरे 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 मुरझाने लगते हैं, और मुरझाने का प्रोसेस जो है उसके बाद उनका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, हैव यू सीन, है ना। तो उसी प्रोसेस को, साइज का छोटा हो जाना यानी कि सिकुड़ जाना, राइट, ऐसे इसको यूज करते हैं। ये ऐसा ही है, इट इज द सेम, ये स्वादिष्ट है, इट इज डिलीशियस। ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली। कभी भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, नथिंग इज ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने लायक, नथिंग लगा दिया तो सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, नथिंग इज ऑडिबल। कृपया उसे बुलाओ, प्लीज कॉल हिम, कृपया उसे बुलाओ, प्लीज कॉल हिम। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। ठीक है, चलते हैं, ओके लेट्स गो, ओके लेट्स गो। इसकी क्या कीमत है, व्हाट्स प्राइस इज दिस, व्हाट्स प्राइस इज दिस। वह कहाँ है, वेयर इज ही, वह कहाँ है, वेयर इज ही।
इसकी कीमत 300 रुपए है। इट कॉस्ट ₹300। आप बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। यू आर टेकिंग स्टिफ प्राइस। स्टिफ मतलब ज्यादा, हाइक जो प्राइस में है उसके बारे में। आप उससे क्यों नहीं मिलते? वाई डोंट यू मीट हिम? आप उससे क्यों नहीं मिलते? वाई डोंट यू मीट हिम? कृपया अपना परिचय दें। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कृपया अपना परिचय दें। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसने तुम्हें याद किया है। ही हैज आस्क्ड फॉर यू। ही हैज आस्क्ड फॉर यू। मुझे सिर में दर्द है। आई हैव अ हेड एक। आई हैव अ हेड एक। देखो, एक का मतलब याद रखो दर्द होता है। किसी भी हिस्से में हो उसके आगे उस हिस्से का नाम लगा देना, है ना। पेट में दर्द है, स्टमक एक, माथे पे दर्द है, हेड एक। ठीक है। अपनी जुबान को लगाम दो। होल्ड योर टंग। अपनी जुबान को लगाम दो। होल्ड योर टंग। मुझे कभी कभी फोन कर लिया करो। रिंग मी ऑफ एंड ऑन। रिंग मी ऑन एंड ऑफ भी यूज कर सकते हो। ऑन एंड ऑफ ही यूज करना, ज्यादा सेलेबल ज्यादा बढ़िया है इसका। ठीक है। मैं भी कोशिश करती हूँ ना ऐसे ही वाक्य को बोलूं जो ना जबान से एकदम फटाक से निकले, बिल्कुल मक्खन के जैसे जबान से निकले, वैसे वाले। तो ऑफ एंड ऑन जो है वो नहीं निकलता है उतने अच्छे से जितने अच्छे से आप ऑन एंड ऑफ यूज कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आपसे जल्द मिलूंगा। आई विल सी यू सून। ज्यादा नाटक मत करो। डोंट ट्राई टू बी ओवर। क्या आप जानते हैं? नहीं, आप क्या जानते हैं? वॉट डू यू नो? क्या आप जानते हैं सिर्फ हो जाता डू यू नो, राइट। क्या आपको बुखार है? आर यू फीलिंग फीवरिस्टिक? आर यू हैविंग फीवर? आर यू फीलिंग फीवर? ये लंबे समय तक चलेगा। इट विल लास्ट लॉन्ग। ये फीका पड़ जाएगा। इट विल फेड अवे। ये फटा हुआ है। इट इज टॉर्न। टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ, चाहे कागज हो या कपड़े हो, है ना, टॉर्न। ये गंदा है। इट इज डर्टी। क्या ये नया है? इज इट न्यू? क्या ये जरूरी है? इज इट अर्जेंट? मैं आपका आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपको कहाँ जाना है? वेर यू हैव टू गो। वेर यू हैव टू गो। हम साथ जाएंगे। विल गो टुगेदर। हम साथ जाएंगे। विल गो टुगेदर। आप क्यों नहीं जाते? वाई डोंट यू गो। आप क्यों नहीं जाते? वाई डोंट यू गो। तुम क्यों चले गए? वाई हैव यू लेफ्ट। तुम क्यों चले गए? वाई हैव यू लेफ्ट। क्या मैं ये जान सकता हूं? मे आई नो दिस। क्या मैं ये जान सकता हूं? मे आई नो दिस। क्या आप ये कर सकते हैं? कैन यू डू इट। क्या आप ये कर सकते हैं? कैन यू डू इट। मैं काम करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वर्क। मैं काम करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वर्क। ये कितना पुराना है? हाउ ओल्ड इट इज। हाउ ओल्ड इज इट। मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू। बाद में उन्होंने फैसला किया। लेटर ही डिसाइडेड। लेकिन क्यों? बट वाई। ठीक है। इट्स ऑल राइट। मैं ये चाहता हूं। आई वॉन्ट दिस। मैं ये चाहता हूं। आई वॉन्ट दिस। थोड़ा रुको। होल्ड अ मोमेंट। कैसा चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग ऑन। ये गेटिंग नहीं होगा, गोइंग होगा। ठीक है। हाउ इज इट गोइंग ऑन। उसे अभी जाना है। ही हैज टू गो नाउ। ये आपके लिए है। इट इज फॉर यू। ये आपके लिए है। इट इज फॉर यू। हमें सीखना होगा। वी मस्ट लर्न। हमें सीखना होगा। हमें अवश्य जिस चीज की नेसेसिटी दिखानी हो तो मस्ट का यूज करेंगे। ये मॉडल्स। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।